आमीन। हालेलुया। दूसरी बार फसह का मनाया जाना। नौवे का पहला, इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरी वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा। दूसरा, इजराइली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें। तीसरा, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। चौथा, तब मूसा ने इजराइलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया। पाँचवा, और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थीं उन्हीं के अनुसार इजराइलियों ने किया। छठा, परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे। सातवां, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहे और इजराइलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। आठवां, मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूँ कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। नौवां, यहोवा ने मूसा से कहा। 10वां, इजराइलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह के मुँह माने। 11, वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। 12वां, और उसमें से कुछ भी सबके सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए। 13वां, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले जाने के कारण उसे अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। 14वां, यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह बनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन।